राहल्ला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी। सिलके हुए पर्दे से मध्यम रोशनी छन कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बस लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लिपट कर लेटे रहना चाहती थी। करवट के बिल लेटे इसने पीछे देखा। नदीम भी जाग गया था और छत की तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। जाग गई तुम? इसकी आहट पाकर वो नर्म आवाज में बोला और उसकी तरफ करवट बदल कर करीब आया। इसका चेहरा राहल्ला से कुछ ही दूर आ गया था। राहल्ला ने नींद से भरी मध्यम हुई आंखों से इसे देखा और कसमपुरसी कर के जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने इसके बाजू पर हाथ रखा और फिर इसका हाथ सुस्त रवि से इसके कंधे की तरफ आने लगा। इसने लंबी सांस ली और खामोशी से इसके हाथ को अपने बाजू पर हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर उसकी व्यास सहती रही थी। काटे और ऊंचे जाने के निशान इसके कंधे और गर्दन के साथ साथ बदन के दीगर हिस्सों पर भी थे। वो इसे रात भर सजा देता रहा, तड़पाता रहा। कुर्ब के लम्हों में जानवर बन जाता था। इसे राहल्ला की तरह परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मन मानी किया जा रहा था, लेकिन इसे शादी राहल्ला का अपना फैसला था। इसे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में थी। वो इसकी फ्रेंड का भाई था और वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उनके घर गई थी। बर्थडे तो मना लिया इसने, लेकिन दिल हार बैठी। फिर वो पाने पाने से उनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे। फोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगे और वो बाहर मिलने लगे। पहले पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट्स में और फिर बाद होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का एतमाद था और कशिश सी थी इसमें। राहल्ला इसकी तरफ खसती चली गई। इसकी कोई बात नहीं डालती थी। वो इसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके इसके साथ होटल के कमरे में पहुंची तो उसकी कैफियत अजीब थी। वो इसे पसंद करने लगी थी। वो भी इसे प्यार का दावा करता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मलना इसे थोड़ा अजीब लगा। राहल्ला जब होटल के कमरे में दाखिल हुई तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मेहरबान बोतल पड़ी थी, जिससे जाम भर कर वो चुस्कियां लेता रहा। इसकी आंखों में सुर्ख दौड़े तैरने लगे। अब इसकी निगाहें राहल्ला के परशबाब बदन पर थीं। राहल्ला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो इसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। पर जब नदीम ने इसे सोफे पर से उठाकर बेड पर धकेला तो वो होइसबाख्ता हो गई थी। अगर ये सब शादी से पहले हो जाता तो अपनी निगाहों में गिर जाती। वो इससे गुस्ताखियां करने लगा था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो राहल्ला ने इसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया था और जरदस्ती पर उतर आया, मगर राहल्ला उड़ गई। इसे प्यार के वास्ते दिए कि अगर वो सच्चा है तो उसे पहले अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुश्तल होकर कमरे से निकल गया। वो रात राहल्ला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लड़खड़ाते कदमों से घर जा रही थी तो उसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई। शायद इसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था, अपना आप इसे सौंप देना चाहिए था। लेकिन इसका गम कल खुशी में बदल गया जब कुछ ही दिन बाद इसके लिए नदीम का प्रपोजल आया। नदीम अगरचे बहुत गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में उसने ठंडे दिल से सोचा वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उनकी जायदाद की वारिस थी। इससे शादी करके वो सब उसे मिल जाता। नदीम को उससे शादी घाटे का सौदा नहीं लगा। इसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भी जुआ दिया। राहल्ला के पांव जमीन पर नहीं टुक रहे थे। इसकी मोहब्बत जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर एतराज था। वो इस की शादी अपने भतीजे से करना चाहती थी, मगर राहल्ला ने साफ इनकार कर दिया। वो इकलौती और लाडली थी, जिसकी वो कोई बात न टालते थे। उन्हें इसकी इज्जत से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। राहल्ला की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गई जो उसे इसके बाबा ने जहेज में दिया था। मगर कुछ महीनों में नदीम की शख्सियत का हाल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। उनके बात बात पर झगड़े होने लगे और बात मारपीट तक पहुंच गई। नदीम इसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पर बेदर्दी मारता था। कई बार जब वो इसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी उनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। राहल्ला ने तमुल किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने इसे गालियां दी।
पिछली रात काफी गहरी गुजरी थी। नदीम ने इसे देर तक सोने न दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब वो राहल्ला पर झुका, इस पर अपनी व्यास के निशान छोड़े। ढीला सा गाउन उसने नीचे कर लिया था और इसे कंधों से उतारा हो गया। वो इसकी तरफ मुड़ी, गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और इसका चेहरा हाथों में थाम के जरा दौर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो आहिस्ता से बोली। उसने कहा। उसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सिसक उठी और लेट हो जाएगी यूनिवर्सिटी के लिए। इसने गाउन के थामते हुए इसे याद दिलाया। इसके बदन से तेजी उठ रही थी। वो इसका महबूब था, जिसका कुर्ब इसे पसंद था, मगर वो इसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था, जिस बात से वो नाला था। अब भी राहल्ला खुद पर जब्त किए इसे टाल रही थी। नदीम ने बेइख्तियार टाइम देखा। वाकई ज्यादा वक्त नहीं था। इसने गाउन उतारने का इरादा तर्क कर दिया और ये काम रात भी छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, अब भी उठ जाएं वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और जख्मी वजूद लिए उठी। बेड के करीब पड़े हुए चप्पल पहने और एक नज़र इस पर डाल के गाउन संभालती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो बगैर शर्ट के सीधा लेटा हुआ इसे जाते हुए देखता रहा। उम्मी मैं जा रही हूँ, कहाँ हैं आप? सदफ दुपट्टा ओढ़ कर अपना नाजुक सा हैंड बैग कंधे पर लटका कर लाउंज में आई और उम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के तौर पर उसका पहला दिन था। वो ना से तैयार हुई थी। लंबे बाल जुड़े की शक्ल में पोश पर थे। इसने हल्का सा मेकअप कर रखा और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक थी। बहुत खूबसूरत कामदार शलवार कमीज सूट में उसका मुतवाजिन बदन भला लग रहा था। उम्मी किचन से हाथ पोंछते हुए आई थी और बेइख्तियार उसकी बलाएं लेते हुए इसका माथा चूमा। जाओ बेटा, कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी। उम्मी तभी आऊंगी। उसने उम्मी को खुदा हाफिज कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई। अपनी छोटी सी गाड़ी इसने स्टार्ट की। तब तक चौकीदार ने गेट खोल दिया था। वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफी एक्साइटेड थी। इसके वालिद आर्मी अफसर थे। ये बंगला उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था, जिसमें वो लोग रह रहे थे। अबू 3 साल पहले फौत हो गए थे। पेंशन की रकम उम्मी को मिल जाती थी, जिससे अच्छा गुजर बिसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इस वजह से वो काफी जिम्मेदारी महसूस करती थी। इससे छोटी नाई थी, जो कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, और सबसे छोटा करम था, जो मैट्रिक में था। वो खूबसूरत और तमीज़दार थी। इसके लिए बेशुमार रिश्ते आए। उम्मी के इसरार के बावजूद इसने सब इनकार कर दिया और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज रखी। वो अपने घर के बहुत से उमूर संभालती थी। अगर वो शादी करके चली जाती तो उम्मी के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाता। अकरम अभी छोटा और ना समझता और ना ही बेवकूफ़ सी थी। इन सब के लिए सदफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटते हुए शादी न करने का फैसला किया। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच के इसने अपना फैकल्टी कार्ड दिखाया। इसे जाने की इजाज़त मिल गई। गाड़ी अंदर ले जाते हुए मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी सुधार कर उसने बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफ़ेद रंग की इमारत सामने थी, जिसके सामने हरी भरी घास थी। वो नीचे उतरी। धूप चश्मा ऊपर करके बालों में अटकाया और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियां चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लास रूम्स का एरिया था। अभी सुबह होती कुछ स्टूडेंट नजर आ रहे थे। इसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा। सीधा जाएं, कॉरिडोर में लिफ्ट मोड़ जाएं। उसने रास्ता समझाया तो सीधा कंफ्यूज उसकी तरफ गई। कॉरिडोर में मोड़ कर उसने उधर उधर देखा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मलबूस फोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो इसकी तरफ बड़ी। एक्सक्यूज मी, बात सुने। नदीम दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। इसे निस्वानी आवाज आई। फोन को कान से लगा मुड़ा। वो ठिठका लड़की काफी थी, मगर कदरे परेशान लग रही थी। जी फरमाए। इसने एक ही नजर में इसका जायजा लेते हुए कहा। इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यहीं पर है। आपको किससे मिलना है? नदीम उसे गहरी निगाहों से देखते फोन बंद करके जेब में डाल लिया। मैं न्यू टीचर हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है मेरी। यहाँ आज पहला दिन है। तो आप हैं वो? इसने सरायत इसे देखा और एक लंबी सांस ली। वो खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सदफ है। वो हल्का सा मुस्कुराई। दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खिले और पता नहीं आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। तब तक आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं। वो इसे देखते हुए बोला। आइए, यहाँ बाहर तो ना बैठे, ऑफिस में चलिए। अब हम कोलेग्स हैं।
वो चंद लम्हे सोचने के बाद चल पड़ी। साथ चलते हुए ऑफिस तक आए। नदीम दरवाज़ा खोलने लगा तो अपना बैग थामे पास ही खड़ी थी। इसके बदन से उठे वाले परफ्यूम की हल्की सी महक नदीम को आई, जिससे लंबी सांस लेकर इस्तेमाल के अंदर जज्ब किया। इसके वजूद में हलचल सी होने लगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।